Good morning, dear students. You are most welcome in online class of Indra Mohan Chauhan Memorial Polytechnic Communication Skills Second for first year students, second semester of Polytechnic. So let us study about past indefinite tense. Yesterday, in previous classes, we have studied about present tense, present indefinite, present continuous, present perfect tense, present perfect continuous tense. 4 items are completed from present tense. So let us study about past tense. Past indefinite, past continuous, past perfect tense, past perfect continuous. First of all, first heading is past indefinite tense. Write down heading. Past indefinite tense. Past indefinite tense. Write down definition. Write down definition. This tense is used to refer something that happened in the past. This tense is used to refer something that happened in the past. Sometimes past tense is also called as simple past tense. क्या क्या होगा इसमें? चलो इसके रूल्स एंड रेगुलेशन देखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट बनाने के लिए क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन हैं। क्या होता है पास्ट इंडेफिनिट बनाने के लिए? अफर्मेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे एक एग्जांपल लिखिए, वह बाजार गया। वह बाजार गया, ये कौन सा है? ये पास्ट इंडेफिनिट है। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश बनाई जाएगी, ही गया। उसके बाद वर्ब है ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म दिख रहा है ना, तो गो वेंट गॉन, सेकंड फॉर्म वेंट होता है। ही वेंट टू द मार्केट। नोटबुक में लिख लीजिए आप लोग। 7 तारीख से क्लास ऑफलाइन मीडियम से चलेगी, नोटबुक चेक किया जाएगा सभी का। ही वेंट टू द मार्केट, ठीक है। इसी प्रकार निगेटिव सेंटेंस अगर रहेगा पास्ट इंडेफिनिट का तो कैसे बनाया जाएगा? जल्दी जल्दी देखो। सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश बनाई जाएगी, उसके बाद डिड नॉट लगेगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल लिखो, वह बाजार नहीं गया। वह बाजार नहीं गया। जल्दी जल्दी नोटबुक में लिखो, वह बाजार नहीं गया। क्या हो जाएगी इंग्लिश? ही डिड नॉट, ही डिड नॉट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना, ही डिड नॉट गो। ही डिड नॉट गो टू द मार्केट। नोटबुक में लिखिए आप लोग, ही डिड नॉट गो टू द मार्केट। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखो। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा? डिड को पहले कर दिया जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट मार्क, फिर ऑब्जेक्ट। अच्छा, अगर वाक्य के बीच में प्रश्न है तो वाई वेन वाट को पहले लिखा जाएगा। जैसे क्या वह बाजार गया, क्या हो जाएगी इंग्लिश? क्या वह बाजार गया, डिड। डिड के बाद सब्जेक्ट लिखा हुआ है ना, सबसे पहले डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिड ही गो टू द मार्केट। डिड ही गो टू द मार्केट हो गया, ठीक है। उसके बाद है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव।
इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव वाक्य में क्या किया जाएगा, सबसे पहले डिड को पहले लिखा जाएगा। ठीक है, क्या वह बाजार नहीं गया, क्या हो जाएगी इंग्लिश, डिड ही, सबसे पहले डिड की इंग्लिश, उसके बाद सब्जेक्ट की इंग्लिश, उसके बाद नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिड ही नॉट गो टू द मार्केट, डिड ही नॉट गो टू द मार्केट, वह बाजार क्यों नहीं गया। देख रहे हो ना, अगर वाक्य के बीच में क्यों कब कहाँ आता है तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले बनाई जाएगी। वह बाजार क्यों नहीं गया, वाई, उसके बाद डिड, वाई डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, वाई डिड ही नॉट गो टू द मार्केट। ठीक है, वह बाजार क्यों नहीं गया। तो इस तरीके से हमारा ट्रांसलेशन बन गया। ठीक है, इसका एग्जाम्पल और भी दिया हुआ है इसमें, जैसे वी स्टेड इन ए होटल, हम लोग ठहरे, वी प्लूरल है इसलिए यहाँ पर क्या है स्टेड, वी स्टेड, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ किया जाता है। वी स्टेड इन ए होटल अफर्मेटिव सेंटेंस है। डिड दे स्टे इन आगरा, क्या वे ठहरे आगरा में। तो जब प्रश्नवाचक वाक्य आ जाता है तो डिड को पहले कर दिया जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया जाता है, डिड दे स्टे इन आगरा, जैसा कि यहाँ पर हम लोगों ने देखा था। इसको अच्छे से आप लोग मेमोराइज कर लो, नहीं तो ट्रांसलेशन नहीं बना पाएंगे। यही इसका फार्मूला है, इसको आप लोग पक्का कर लीजिए। अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट सबसे पहले अंग्रेजी बनाई जाएगी, उसके बाद वर्ब की यानी सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में डिड को पहले किया जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, वाई व्हेन व्हाट अगर दिया है तो सबसे पहले हो जाएगा, उसके बाद डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसको आप लोग अच्छे से कॉपी पे नोटबुक पे लिख करके इसको मेमोराइज कर लीजिए। ठीक है, क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आई प्लेड, आई सब्जेक्ट हो गया, प्लेड में वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई यानी अफर्मेटिव सेंटेंस है ये। आई प्लेड फुटबॉल इन द ग्राउंड। ठीक है, शी डांस्ड फेबुलसली ऑन द स्टेज, विकास एंड सुबोध डिड नॉट क्लाइंब। ठीक है, नकारात्मक वाक्य है तो डिड लग जाएगा और नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड नॉट क्लाइंब द वॉल वेरी फास्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट। अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाओ, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आ जाओ, किसको कहते हैं, किसको कहते हैं पास्ट कंटिन्यूअस, हेडिंग लिखो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। दिस टाइप ऑफ पास्ट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन इवेंट that is going or continuing in the past. This type of definition लिखो, this type of past tense is used to describe an event, एक घटना or occurrence that is going or continuing in the past, जो कि जारी है और past में कंटिन्यू है। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाएगा इसका, सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश बनाई जाएगी, उसके बाद वाज वेयर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी सब्जेक्ट। जैसे हरी बाजार जा रहा था, हरी बाजार जा रहा था, क्या हो जाएगी इंग्लिश, हरी वाज गोइंग। देख रहे हो ना, वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, हरी वाज गोइंग टू दी मार्केट। इस तरीके से इंग्लिश बनाई जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, निगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर के साथ नॉट लग जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाएगा, ऑब्जेक्ट हो गया। इसी तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले वाज वेयर की इंग्लिश बनाई जाएगी, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या हो जाएगा,
जिसमें वाक्य के बीच में प्रश्न लगा हो, वाई व्हेन व्हाट वेयर, उसकी अंग्रेजी पहले बना दी जाएगी, उसके बाद वाज वेयर, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरीके से। जैसे अब हम एग्जांपल देखते हैं, वी वेयर प्लेइंग टेनिस एट द क्लब। वी वेयर, वी हमारा सब्जेक्ट हो गया, वेयर हमारा वर्ब हो गया, वी वेयर प्ले। ठीक है, वाज वेयर के साथ वर्ब में आईएनजी लगेगा, वाज प्लेइंग, वाज प्ले नहीं लग सकता, वाज प्लेइंग टेनिस एट द क्लब। ठीक है, कान्हा वाज लुकिंग एट द सीन, कान्हा वाज लुकिंग एट द सीन। इस तरीके से ट्रांसलेशन बनाया जाएगा। कान्हा सब्जेक्ट है, वाज वेयर के साथ लुक जो हमारा वर्ब होगा उसमें आईएनजी लगेगा, एट द सीन ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इस तरीके से बनाया जाएगा ट्रांसलेशन। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल है, गणेश वाज नॉट स्माइलिंग। गणेश, ये निगेटिव वाक्य, वाज नॉट स्माइलिंग, स्माइल के साथ आईएनजी लग जाएगा। हमारा इंट्रोगेटिव का एग्जांपल है, व्हेन वेयर यू बाइंग द स्वीट्स। व्हेन वेयर यू बाइंग द स्वीट, वाई व्हेन व्हाट की अंग्रेजी सबसे पहली बनाई जाएगी, वाज वेयर को पहले कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब में आईएनजी। व्हेन वेयर यू बाइंग द स्वीट्स, व्हेन वेयर यू प्लेइंग द क्रिकेट, व्हेन वेयर यू गोइंग टू द मार्केट। इस तरीके से ट्रांसलेशन पास्ट कंटिन्यूअस का बनता है। वाज शीला अटेंडिंग ए सेमिनार। वाई व्हेन वाज, जब ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो प्रश्न को पहले कर दिया जाता है, वाज वेयर को पहले लिखा जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट शीला, अटेंडिंग माने अटेंड करना होता है तो वर्ब में आईएनजी लग जाएगा, वाज शीला अटेंडिंग ए सेमिनार। ठीक है, ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से हम देखते हैं, अब हमारा कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। अब है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस को देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस कैसे बनाया जाएगा। दिस डेफिनेशन लिखिए, दिस टाइप ऑफ टेंस इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब एन इवेंट इन द पास्ट, डिस्क्राइब एन इवेंट इन द पास्ट दैट हैज़ बीन कंप्लीटेड, जो कि पूरी हो चुकी हो। तो अफर्मेटिव सेंटेंस हम देखेंगे कि सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश बनाई जाएगी, उसके बाद हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे वह खाना खा चुका था तो इंग्लिश क्या बनाई जाएगी, ही हैड ईटन द फूड, ही हैड ईटन द लंच, ही हैड ईटन द डिनर, ही हैड ईटन द ब्रेकफास्ट, कुछ भी बोलो, यानी काम पास्ट टेंस में हो चुका होगा और कंप्लीट पूरा होना पाया जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस में देखेंगे कैसे बनाया जाएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश बनाई जाएगी, उसके बाद हैड प्लस नॉट, हैड नॉट हो जाएगा इसमें, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, सब कुछ सेम रहेगा, बस इसमें हैड के साथ नॉट लग जाएगा। ठीक है, वह बाज़ार नहीं वह खाना नहीं खा चुका था, ही हैड नॉट ईटन द फूड। ठीक है, इसी प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखा जाएगा कि कैसे बनेगा। हैड को पहले कर दिया जाएगा, क्या वह खाना खा चुका था, हैड ही ईटन, हैड को पहले कर दिया जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट हैड ही, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड ही ईटन द डिनर, हैड ही ईटन द डिनर। इस तरीके से ट्रांसलेशन बना जाएगा। अगर यही होता कि उसने खाना क्यों नहीं खा लिया था तो क्या बनता, वाई हैड ही नॉट, वाई व्हेन व्हाट वेयर को पहले लिखा जाता, उसके बाद हैड, वाई हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, हैड के बाद सब्जेक्ट, वाई हैड ही नॉट, वाई हैड ही नॉट ईटन द डिनर। इस तरीके से ट्रांसलेशन बनाया जाता। हम यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे, एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे वी हैड कंप्लीटेड आवर मैच बिफोर शी हैड कम, हमने अपने मैच को कंप्लीट कर लिया था, बिफोर शी हैड कम, जबकि वह आई थी, यानी उसके आने से पहले हमने मैच को कंप्लीट कर लिया था। वी हैड, नेगेटिव का देखेंगे, वी हैड नॉट कंप्लीटेड, सब्जेक्ट हमारा वी हो गया, हैड के साथ नॉट लग गया, नकारात्मक वाक्य, तो वी हैड नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वी हैड नॉट कंप्लीटेड आवर मैच
बिफोर शी हैड कम, यानी कि वह आ चुकी थी इससे पहले कि अपने मैच कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर द अराइवल ऑफ आवर टीम कैप्टन। द ट्रेन हैड लेफ्ट, द ट्रेन इसमें सब्जेक्ट है, ठीक है। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो लेफ्ट का थर्ड फॉर्म लेफ्ट ही होता है, तो द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर द अराइवल ऑफ आवर टीम कैप्टन, हमारे टीम कप्तान के आने से पहले, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, वाई हैड विष्णु नॉट ईटन हिज ब्रेकफास्ट। वाई हैड, वाई व्हेन वर्ड को पहले लिखा जाता है, वाई हैड विष्णु नॉट ईटन हिज ब्रेकफास्ट बिफोर वी रीच्ड देयर। हैड द डॉक्टर अराइव्ड, हैड द डॉक्टर, हैड हमारा हैड है वो पहले लिखा जाएगा। हैड की अंग्रेजी प्रश्नवाचक वाक्य में पहले बनाई जाएगी, उसके बाद सब्जेक्ट। हैड द डॉक्टर अराइव्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैड द डॉक्टर अराइव्ड बिफोर द पेशेंट डाइड, इस तरीके से बनाया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को कैसे बनाया जाएगा, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, डेफिनेशन लिखिए, दिस टाइप ऑफ पास्ट टेंस वर्ब is used to indicate an action. This type of past tense verb used to indicate an action that started before another event, that started before another event, ठीक है। इज़ यूज टू इंडिकेट एन इवेंट दैट स्टार्टेड। इतनी चीज़ें मत लिखो, एक्शन अकरेंस मत लिखो, सिर्फ इतना लिखो, दिस टाइप ऑफ पास्ट टेंस वर्ब इज़ यूज, यानी दिस टेंस इज़ यूज टू इंडिकेट एन एक्शन दैट स्टार्टेड बिफोर अनदर इवेंट, दूसरी इवेंट से पहले वो स्टार्ट हुआ। वी कैन से दैट वन एक्शन और इवेंट इंटरप्टेड इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाएगा, इसका अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश बनाई जाएगी, उसके बाद हैड बीन, ठीक है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट की इंग्लिश बनाई जाएगी। इसी तरीके से निगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट और हैड बीन उसमें था, तो इसमें सिर्फ हैड नॉट बीन हो जाएगा, हैड बीन के बीच में नॉट लग जाएगा, हैड नॉट बीन हो जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी एज इट इज़ प्रीवियस की तरह और ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसी तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हैड को पहले कर दिया जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस बीन, हैड के साथ सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वाई व्हेन व्हाट वेयर को पहले लिखा जाएगा, उसके बाद हैड सब्जेक्ट नॉट बीन, ठीक है, जैसा इसमें है नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। इस तरीके से हम देखेंगे इसके एग्जाम्पल को। आई हैड बीन, आई इसमें सब्जेक्ट है, आई हैड बीन प्लेइंग द ड्रम्स सिंस स्कूल टाइम, मैं खेल रहा था ड्रम्स सिंस स्कूल टाइम, स्कूल के समय से ही, ठीक है। दूसरा एग्जांपल हम देखेंगे, विवोरे हैड नॉट बीन, विवोरे सब्जेक्ट है, हैड नॉट बीन यानी नकारात्मक वाक्य है, हैड नॉट बीन लर्निंग हिज प्यून फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से, अगर रहता 10 बजे तो सिंस 10 o'clock हम लिखते, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, प्रश्नवाचक वाक्य हैड को पहले कर दिया जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस बीन, हैड ही बीन प्लेइंग द ड्रम्स सिंस स्कूल टाइम, ठीक है। अगर ये रहता 2 घंटे से तो हम कहते फॉर 2 आवर्स, ठीक है। उसके बाद वी हैड नॉट बीन डांसिंग, अब ये है नकारात्मक वाक्य, वी सब्जेक्ट हो गया हमारा, हैड नॉट, हैड के साथ लगेगा नॉट, नकारात्मक वाक्य है, तो वी हैड नॉट बीन डांसिंग इन द फेयर फॉर 1 आवर, 1 घंटे से, अगर रहता 1 बजे से तो हम कहते सिंस 1 o'clock, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये ट्रांसलेशन बनेगा। इसका अब मैं एग्जाम्पल आप लोगों को दिखा रहा हूँ और आप लोग मुझको सॉल्व करके बताइए, ठीक है। जो चारों चीज़ें अभी मैंने पढ़ाया है उसका एग्जाम्पल लिखिए, ठीक है, उसका एग्जाम्पल लिखिए आप लोग, पास्ट इंडेफिनिट टेंस से उसका एग्जाम्पल लिखिए।
इसका एग्ज़ाम्पल लिखिए, ठीक है। इसका एग्ज़ाम्पल लिखें आप लोग, एग्ज़ाम्पल लिखिए। उसने कल मुझे एक कलम दिया। उसने, उसने की इंग्लिश ही। कल मुझे एक कलम दिया, ये पास्ट इंडेफिनिट है ना, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होगा कि नहीं होगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म। ही गेव मी ए पेन यस्टरडे। मैं इस घर में रहता था, मैं की इंग्लिश आई। रहता था सेकंड फॉर्म, आई लिव्ड इन दिस हाउस, इस घर में, ठीक है। मोहन कल अपने पिता को देखने दिल्ली गया। मोहन के लिए इंग्लिश हो जाएगी मोहन। दिल्ली गया, वेंट टू द दिल्ली, वर्ब की सेकंड फॉर्म वेंट टू द दिल्ली टू सी हिज फादर, देखने के लिए, टू सी हिज फादर, अपने पिताजी को, यस्टरडे, ठीक है। थर्ड हो गया एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 4 हम देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4, हमने अपना पाठ याद किया। तो हमने के इंग्लिश वी, लर्न माने सीखा, याद किया, आवर लेसन माने हमारा सबक, हमारा पाठ, ठीक है। उसने अपने पिता को एक पत्र लिखा। उसने अपने पिता को एक पत्र लिखा। तो शी रोट, राइट का सेकंड फॉर्म रोट, ए लेटर टू हर फादर। बढ़ई ने एक कुर्सी बनाई। बढ़ई की इंग्लिश दी कारपेंटर। बनाई की मेड, चूँकि अफर्मेटिव सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे। मेड एक कुर्सी, ए चेयर, ठीक है। ये तो हमारा एग्जाम्पल हो गया पास्ट इंडेफिनिट का। इसी तरीके से हम देखेंगे उसने, ही गेव मी ए पेन यस्टरडे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, तो कौन सा टेंस लग रहा है ये आप लोगों को? कौन सा टेंस लग रहा है बताइएगा। मैं अपनी किताब पढ़ रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है ना, तो मैं की इंग्लिश आई। पढ़ रहा था, वाज रीडिंग, पढ़े थे ना, वर्ब में आई एन जी लगेगा, माई बुक, आई वाज रीडिंग माई बुक। वे फुटबॉल खेल रहे थे, वे की इंग्लिश दे। वे आर प्लेइंग, वे खेल रहे थे फुटबॉल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखेंगे एग्जाम्पल, ठीक है। हम अपना पाठ याद कर रहे थे। हम की इंग्लिश वी आर लर्निंग, ठीक है, आवर लेसन, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, तुम मेरे नौकर को बुला रहे थे। तुम की इंग्लिश यू, वेयर कॉलिंग, ठीक है, वाज वेयर के साथ वर्ब में आई एन जी, यू वेयर कॉलिंग माई सर्वेंट, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5 देखेंगे। वह एक मधुर गाना गा रही थी। वह की इंग्लिश शी वाज सिंगिंग। अगर ये शी सिंगुलर है तो वाज सिंगिंग, अगर रहता हम एक मधुर गाना गा रहे थे या तुम लोग, तो यू वेयर वी वेयर हो जाता। तो शी वाज सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग, ए स्वीट सॉन्ग, ठीक है। इसी तरीके से इसका नकारात्मक का भी एग्जाम्पल होना चाहिए, ठीक है। वे फुटबॉल खेल रहे थे। क्या हम बाज़ार जा रहे थे, क्या हो जाएगा? अब इसका इंट्रोगेटिव देखिएगा, किसका? पास्ट कंटिन्यूअस का। देख लो, ट्रांसलेशन खुद बताएगा कि मैं कौन सा ट्रांसलेशन हूँ। क्या हम बाज़ार जा रहे थे, जा रहा था, खा रहा था, पी रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो क्या बताया था मैंने? वर्ब को पहले कर दिया जाएगा, वाज वेयर को पहले लिखा जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब में आईएनजी फर्स्ट फॉर्म में, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो क्या हम बाज़ार जा रहे थे? वेयर वी गोइंग टू द मार्केट। क्या मोहन अपने नौकर को गाली दे रहा था, क्या हो जाएगी इंग्लिश? इंग्लिश बताइए आप लोग, क्या के लिए? क्या मोहन अपने नौकर को गाली दे रहा था? तो मोहन एक आदमी है तो इसलिए वाज हो जाएगा। कई लोग रहते तो वेयर हो जाता। वाज मोहन एब्यूजिंग हिज सर्वेंट, अपने नौकर को।
क्या वे लड़के शोर नहीं मचा रहे थे? क्या वे लड़के यानी बहुत सारे लड़के हैं तो क्या हो जाएगा? वेयर हो जाएगा। वे लड़के की दोज बॉयज़, वेयर दोज बॉयज़ शोर नहीं मचा रहे थे, नॉट मेकिंग ए नॉइज़। क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रहा था? क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रहा था? वाज, चूँकि एक आदमी, वाज आई नॉट गोइंग विथ यू। कितने लड़के मैदान में खेल रहे थे? क्या हो जाएगी इंग्लिश? कितने लड़के मैदान में खेल रहे थे। हाउ मैनी बॉयज़, कितने लड़के, हमेशा अंग्रेज़ी बनेगी। कितने लड़के, कितना दूध, कितना पानी, हाउ मच मिल्क, हाउ मच वाटर। ठीक है, हाउ मैनी बॉयज़ जिसे गिना जा सके उसके लिए हाउ मैनी, जिसे गिना नहीं जा सके उसके लिए हाउ मच। तो हाउ मैनी बॉयज़ वे आर प्लेइंग इन द फील्ड, ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, हाँ अब देखो क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। पास्ट परफेक्ट टेंस कैसे बनेगा? वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे। वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे। कौन सा काम पहले हुआ? जो काम पहले हुआ उसकी अंग्रेज़ी पहले बनाई जाएगी। तो वी हैड रीच्ड होम, पढ़े थे ना पास्ट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हो गया, हैड हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो वी हैड रीच्ड होम बिफोर इट रेन्ड, बिफोर इट रेन्ड। ठीक है, इस तरीके से ट्रांसलेशन बनाया जाएगा। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी। तो कौन सा काम पहले हुआ? गाड़ी छूटने का काम पहले हुआ। द ट्रेन हैड स्टार्टेड, रवाना हो चुकी थी, छूट चुकी थी। बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, वर्ब की सेकंड फॉर्म दूसरे वाले में यूज़ करेंगे, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले। बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे एग्जाम्पल। सोने से पहले वह अपनी किताब पढ़ चुकी थी। तो ये काम पहले हुआ है ना, वह अपनी किताब पढ़ चुकी थी। शी हैड रेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। शी सब्जेक्ट हो गया, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म। शी हैड रेड हर बुक बिफोर शी स्लेप्ट, यानी वह सोई इससे पहले उसने अपनी किताब पढ़ लिया था। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे। अपना पाठ याद करने के बाद, अपना पाठ याद करने के बाद राम स्कूल चला गया था। ठीक है, राम स्कूल चला गया था। तो राम वेंट टू द स्कूल, राम गया स्कूल आफ्टर ही हैड लर्नड हिज लेसन। ठीक है, बाद वाले में ऐसे बनाया जाएगा ट्रांसलेशन, जिसने ट्रांसलेशन पढ़ा होगा उसको मालूम होगा। इसमें जो काम बाद में ख़त्म हुआ उसकी पहले बना दी जाती है। राम वेंट टू द स्कूल आफ्टर ही हैड लर्नड हिज लेसन, अपना पाठ याद करने के बाद राम स्कूल चला गया था। तो पाठ याद करने का काम पहले हुआ है, लेकिन ये ट्रांसलेशन में बाद लगा हुआ है, इसलिए राम स्कूल चला गया था कि अंग्रेज़ी पहले बनाई जाएगी। राम वेंट टू द स्कूल आफ्टर ही हैड लर्नड हिज लेसन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है। मैं यह समाचार पहले ही सुन चुका था। माइक इंग्लिश आई हैड ऑलरेडी हर्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई हैड ऑलरेडी हर्ड दिस न्यूज़। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा एग्जाम्पल, किसका हो गया? पास्ट परफेक्ट का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे। अब देखो इंट्रोगेटिव का एग्जाम्पल देखिए आप लोग, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। क्या मेरे स्कूल पहुंचने से पहले, क्या मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटा बज चुका था? तो घंटी बजने का काम पहले हुआ। हैड दी बेल रंग, थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे वर्ब की। तो चूंकि प्रश्नवाचक है इसलिए हैड पहले लिखा जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट बेल हो गया। हैड द बेल रंग,
बिफोर आई रीच्ड द स्कूल। इस तरीके से पास्ट परफेक्ट टेंस बनाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या सूरज निकलने से पहले वे चाय पी चुके थे? क्या सूरज निकलने से पहले वे चाय पी चुके थे? ठीक है, तो क्या हो जाएगी, क्या है वाक्य में इसलिए हैड, क्या वे चाय पी चुके थे? हैड दे टेकन टी बिफोर द सन रोज। वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे दूसरे वाले में, सूरज निकलने से पहले, बिफोर द सन रोज। ठीक है, अच्छे से स्टडी कर लो, कंफ्यूज मत होना, एग्ज़ाम में परेशान हो जाओगे, इंग्लिश कभी साथ नहीं छोड़ेगी। क्या बस छूटने से पहले, क्या बस छूटने से पहले हम बस स्टॉप नहीं पहुंच गए थे? हैड वी नॉट रीच्ड द बस स्टैंड। क्या हम नहीं पहुंच चुके थे? हैड वी नॉट रीच्ड द बस स्टैंड। बस छूटने से पहले, बिफोर द बस स्टार्टेड, वर्ब की सेकंड फॉर्म स्टार्टेड। सूरज छिपने से पहले कितने बच्चे सो चुके थे? सूरज छिपने से पहले कितने बच्चे सो चुके थे, इसकी अंग्रेज़ी पहले बनाई जाएगी। हाउ मैनी चिल्ड्रेन हैड स्लेप्ट बिफोर द सन सेट। ठीक है, बिफोर द सन सेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे, हमारे आने से पहले वह लड़की कौन सा गाना गा चुकी थी? क्या ट्रांसलेशन बनेगा? हमारे आने से पहले वह लड़की, दैट गर्ल, कौन सा गाना गा चुकी थी? विच सॉन्ग। विच सॉन्ग, विच सॉन्ग, विच सॉन्ग हैड शी, विच सॉन्ग हैड शी संग। हमारे आने से पहले, बिफोर वी केम। विच सॉन्ग हैड शी संग, या शी की जगह पे दैट गर्ल भी लिख सकते हैं। विच सॉन्ग हैड दैट गर्ल संग बिफोर वी केम, बिफोर वी केम। ठीक है, इस तरीके से हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस बन गया। ठीक है, क्या मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटा बज चुका था? हैड द बेल रंग बिफोर आई रीच्ड द स्कूल। चलो, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे किसका, लास्ट वाला हमारा टॉपिक कौन सा था? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस था। इसका एग्जाम्पल अब हम देखेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सीमा सुबह से, ठीक है, सिंस मॉर्निंग आ गया। सीमा सुबह से अपनी गुड़ियों से खेल रही थी, तो सीमा हमारा सब्जेक्ट है। हैड बीन प्लेइंग, खेल रही थी। ठीक है, खेल रही है रहता तो हैज़ बीन प्लेइंग हो जाता, हैज़ बीन हो जाता, लेकिन खेल रही थी है तो हैड बीन। सीमा हैड बीन प्लेइंग, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ये। सीमा हैड बीन प्लेइंग विथ हर डॉल्स, विथ हर डॉल्स सिंस मॉर्निंग, सुबह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, वे मेरा 5 घंटे से इंतज़ार कर रहे थे। वे यानी दे, हैड बीन वेटिंग, इंतज़ार कर रहे थे है ना, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो दे हैड बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 5 आवर्स। अगर रहता 5 बजे से तो हम लिखते सिंस 5 o'clock, तो फॉर 5 आवर्स, 5 घंटे से। वे औरतें 3 घंटे से, वे औरतें 3 घंटे से कपड़े धो रही थीं। दोज वोमेन, वे औरतें की इंग्लिश दोज वोमेन हैड बीन वॉशिंग द क्लॉथ्स, या देयर क्लॉथ्स, अपने कपड़े धुल रही थी।
फॉर 3 आवर्स, 3 घंटे से। ठीक है, इस तरीके से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाए जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्या वह 3 घंटे से अपना काम कर रहा था। प्रश्नवाचक वाक्य आ गया, प्रश्नवाचक वाक्य आ गया। अब क्या होगा, चलो बनाओ। क्या वह 3 घंटे से अपना काम कर रहा था। तो प्रश्नवाचक वाक्य में क्या होता है, हैड को पहले लिखा जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट। हैड ही बीन डूइंग हिज वर्क, हैड ही बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 3 आवर्स, 3 घंटे से। अगर ऐसा 3 बजे से तो सिंस 3 o'clock हो जाता। क्या वे कई सालों से मेरी मदद नहीं कर रहे थे। क्या हो जाएगी इंग्लिश, क्या के लिए हैड, वे मतलब दे, हैड दे नॉट बीन हेल्पिंग मी, मेरी मदद नहीं कर रहे थे, हैड दे नॉट बीन हेल्पिंग मी फॉर मेनी ईयर्स, कई सालों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने खिलाड़ी सुबह से मैच खेल रहे थे। कितने खिलाड़ी, हाउ मैनी प्लेयर्स, सुबह से मैच खेल रहे थे, हैड बीन प्लेइंग द मैच सिंस मॉर्निंग। कुत्ते 1 घंटे से क्यों दौड़ रहे थे। कुत्ते 1 घंटे से क्यों दौड़ रहे थे। कुत्ते 1 घंटे से क्यों दौड़ रहे थे। क्या हो जाएगा, वाई वेन वाट वेयर को पहले लिखा जाएगा, वाई हैड हो जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट हैड के बाद वाई हैड द डॉग्स बीन रनिंग। ठीक है ना, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैड बीन के साथ वर्ब में आईएनजी है। वाई हैड द डॉग्स बीन रनिंग फॉर एन आवर, 1 घंटे से। ठीक है, इस तरीके से हमारा पास्ट टेंस के भी चारों चीज़ें कंप्लीट हो गई। आप लोग एक्सरसाइज को स्क्रीनशॉट लेकर के नोटबुक पर कंप्लीट करके लिखिए। ठीक है, क्योंकि अभी 7 तारीख से क्लास स्टार्ट होगी ऑफलाइन, तो मैं चेक करूँगा। ठीक है, खूब जम करके पढ़ाई कीजिए, इंग्लिश कभी साथ नहीं छोड़ेगी, मेहनत करो। यू मस्ट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज। वेन एवर यू विल गो ऑन इन ए MNC कंपनी, यू विल हैव टू मेक ए मीटिंग, you will deal the meetings in English language only. So be prepare, work hard lest you should fail.